हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं आईसीएमपी प्रोटोकॉल, है ना। आईसीएमपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसमें एरर हैंडलिंग और फीडबैक मैसेजिंग होती है। ये बेसिकली नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। आईपी डेटाग्राम के अंदर इसको इनकैप्सुलेट करके भेजा जाता है। मेनली ये एरर हैंडलिंग और रिक्वेस्ट रिप्लाई में ये काम आया था। जैसे कि एरर हैंडलिंग होगी तो किस चीज कौन सी एरर पर ये हमको फीडबैक मैसेज देगा, ये देखना है हमको। जैसे कि टीटीएल एक्सपायर्ड या एक्सीडेड, है ना। अनरीचेबल होस्ट या डेस्टिनेशन अनरीचेबल, इसको बोल सकते हैं डेस्टिनेशन अनरीचेबल, है ना। सोर्स क्वेंच और रीडायरेक्ट, ये सारी जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो इनके बारे में आईसीएमपी पैकेट आता है और वो हमको बताता है कि ये प्रॉब्लम्स आई है। जैसे कि टीटीएल एक्सीडेड हमने पढ़ा है आईपी में कि टीटीएल फील्ड होती है ना, टाइम टू लिव। ये बताता है कि कितने हॉप तक कोई पैकेट नेटवर्क में रह सकता है, उसके बाद नहीं रह सकता। मान लीजिए कि 5 है ना, टीटीएल की फील्ड 5 है और हर एक राउटर क्या करता है, उसको 1 से डिक्रीमेंट करता रहता है। 5 से वो 4 होगा, 4 से वो 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, 1 के बाद 0 होगा। जैसे 0 होगा उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, किसको, उस आईपी पैकेट को। अब जब डिस्कार्ड होगा तो एक एरर मैसेज, है ना, ये एक फीडबैक मैसेज उस सोर्स को भेजा जाएगा जिस सोर्स ने ये पैकेट सेंड किया हुआ है। क्योंकि हर पैकेट में आईपी एड्रेस रहता है सोर्स का और डेस्टिनेशन का, तो डेस्टिनेशन तक तो पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि पहले ही वो 0 हो चुका है और सोर्स का एड्रेस उस आईपी पैकेट में होता है। तो जो भी राउटर उस टीटीएल फील्ड को 0 करेगा, उसको डिस्कार्ड करेगा, वो एक आईसीएमपी पैकेट भेजेगा। किसको, सोर्स को। क्या लिख के भेजेगा कि टीटीएल एक्सीडेड, है ना। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो फीडबैक हो गया, है ना। डेस्टिनेशन अनरीचेबल, अब क्या होगा, हो सकता है किसी केस में कोई आईपी पैकेट जा रहा है ना, राउटर्स के थ्रू आगे बढ़ता है और जो उसकी डेस्टिनेशन है, जो डेस्टिनेशन आईपी है ना, वह आईपी यदि नहीं मिल रही, है ना। यदि अपन ने देखा कि किसी नेटवर्क का आईपी एड्रेस है और उस आईपी एड्रेस उस होस्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं अपन एआईपी के थ्रू, और यदि वो मान लो डाउन है या वो कोई लिंक डिस्कार्ड है, लिंक प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, उस डेस्टिनेशन तक अपन नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगेन वो जो राउटर है उस सोर्स को फिर से मैसेज देगा कि आपका जो पैकेट था आईपी पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया बिकॉज ऑफ डेस्टिनेशन इज अनरीचेबल। तो फिर से ये आईसीएमपी मैसेज भेज देगा सोर्स को। सोर्स क्वेंच, इसमें क्या होता है, सोर्स क्वेंच में मान लो कि कोई सेंडर है ना, बीच में कोई राउटर है, एक और राउटर है ना, यहां आगे मान लो राउटर है, डेस्टिनेशन है। अब ये पैकेट खूब सारे भेजा जा रहा है इसको, इस राउटर को, ठीक है ना। इतने ज्यादा पैकेट भेज रहा है ये राउटर इस राउटर को कि इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी कम हो रही, मतलब कि ये हैंडल ही नहीं कर पाया इतने ज्यादा पैकेट्स को। तो ये बोलता है इस राउटर को सोर्स क्वेंच, मतलब कि आईसीएमपी पैकेट भेजेगा और क्या बोलेगा, सोर्स क्वेंच। सोर्स क्वेंच मतलब होता है स्टॉप करना, कि भाई बहुत ज्यादा डेटा हम नहीं ले पाएंगे तो आप उसको रोको, अभी डेटा को मत सेंड करो, या किसी दूसरे पाथ से आप भेज दो। मान लो यहां से कोई दूसरा पाथ है तो यहां से भेजो। तो सोर्स क्वेंच मतलब एक प्रकार से बताना कि भाई अभी मत भेजो। ऐसे रीडायरेक्ट है एक चीज। रीडायरेक्ट मतलब क्या है, इसी एग्जाम्पल में हम यदि देखें, R1 R2 डेस्टिनेशन, R3 R4 R5 डेस्टिनेशन, ठीक है। मान लो कोई पैकेट यहां से आ रहा है, ठीक है,
इस R3 के पास, R3 के पास आ रहा है और जाना कहां पर है, डेस्टिनेशन के पास। तो इस R3 ने देखा कि जो पैकेट आईपी पैकेट आ रहा है और जाना डी के पास है, तो ये तो लंबा रास्ता है या इसकी कॉस्ट ज्यादा है बजाय इस रूट के R1 R2 के थ्रू। तो कैसे भी इसको पता है कि इस रास्ते से आकर जल्दी पहुंच जाएगा, तो ये क्या बोलेगा, इसको आईसीएमपी पैकेट भेजेगा और रीडायरेक्ट के लिए बोलेगा कि भाई आपको यदि डी पे पहुंचना है तो आप R1 के थ्रू जाओ, वहां से ज्यादा अच्छा है। अब ये सोर्स के ऊपर है कि उसको वहां से भेजना है कि नहीं भेजना है ना। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर राउटर या इन बिटवीन का कोई हॉप जो है सोर्स को बताता है कि क्या करना है, मतलब क्या दिक्कत आ रही है। यदि टाइम टीटीएल एक्सीड होता है तो बता देगा भाई क्या पर टीटीएल खत्म हो चुका है ना, यानी कि पैकेट आप दोबारा भेजो। आईसीएमपी डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, यानी कि मान लो कि कोई डेटा यहां से गया है R3 R4 R5, ये यहां पे जाना है ना, मान लो कि ये लिंक ही डाउन हो गई है ना, तो R5 के बाद D को पहुंचना था बट ये लिंक डाउन हो गई, तो क्या बोलेगा ये R5, ये इसको आईसीएमपी को भेजेगा, ठीक है, कि जहां से भी आया था पैकेट वहां बता दो कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल है ना। ऐसा ही ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा, तो सोर्स चल जाएगा पता। तो ये चीजें होती है, सोर्स क्वेंचर, रीडायरेक्ट है। इन केसेस में आईसीएमपी मैसेज ये बताता है, ये फीडबैक टाइप की चीज है। और ये एक और चीज है, ये आईपी पैकेट में ही काम करता है, मतलब कि जो आईसीएमपी पैकेट है ना, ये किसके अंदर होता है, आईपी के अंदर। मतलब ये जो पूरा है ये एक आईपी पैकेट है, ये मान लो आईपी का हेडर है और ये डेटा है, ठीक है ना। तो आईसीएमपी किस में ट्रेवल करता है, किस में इनकैप्सुलेट किया जाता है, आईसीएमपी को आईपी पैकेट में इनकैप्सुलेट करते हैं, डेटाग्राम में इनकैप्सुलेट करते हैं। हमने देखा था कि आईपी का जो हेडर था है ना, वो 20 बाइट मिनिमम था, फिर ऑप्शंस थे, फिर डेटा था। तो ये समझ लो कि डेटा फील्ड में आईसीएमपी पैकेट आ जाएगा। अब आईसीएमपी में भी हम देखेंगे कि आईसीएमपी का हेडर क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है ना, वो हम देखेंगे। तो बात आती है क्या, इनकैप्सुलेशन की, है ना। तो आईसीएमपी पैकेट आईपी पैकेट में इनकैप्सुलेट किया जाता है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस। तो ये हमने देखा है ना। अब हम देखते हैं कि और भी यूज है, जैसे कि रिक्वेस्ट रिप्लाई भी ये करता है। रिक्वेस्ट रिप्लाई में भी आईसीएमपी का यूज होता है। कैसे, कौन सी रिक्वेस्ट रिप्लाई, इको रिक्वेस्ट रिप्लाई में आईसीएमपी का यूज करते हैं। नेटवर्क मास्क निकालना हो, पता करना हो हमको अपने नेटवर्क का, है ना, तब भी हम आईसीएमपी रिक्वेस्ट रिप्लाई का यूज करते हैं। हमको टाइम स्टैम्प पता करना हो, है ना, और राउटर सॉलिसिटेशन में भी ये यूज होता है। राउटर एडवर्टाइजमेंट में भी ये यूज होता है। जैसे पिंग कमांड अपन ने देखी थी, है ना। पिंग कमांड ये पता करने के लिए होती है कि कनेक्शन है कि नहीं, है ना। किसी सिस्टम को अपन पिंग करते हैं ना, किसी आईपी से पिंग करते हैं, पिंग 192.168.1.2 है ना, तो अपन ये पता करते हैं कि उस तक अपना कनेक्शन है कि नहीं। तो अपन क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वहां से रिप्लाई आता है हाँ कनेक्शन है। तो ये इस प्रकार से ये किसके थ्रू होता है, ये आईसीएमपी के थ्रू ही होता है। नेटवर्क मास्क रिक्वेस्ट रिप्लाई, हम यानी कोई सिस्टम है उसके नेटवर्क का नेटवर्क मास्क क्या है उसको नहीं पता होता, कोई सिस्टम जो उसमें ऐड होता है, तो क्या करता है, ये अपने राउटर से पता करता है। तो कैसे पता करता है, वो वही आईसीएमपी रिक्वेस्ट करेगा, फिर रिप्लाई आएगा वहां से। टाइम स्टैम्प यानी कि आपको पता करना है कि किसी सिस्टम पे वो टाइम क्या चल रहा है, यानी कि हो सकता है कि ग्लोबली सिस्टम्स है ना, तो एक सिस्टम अपने यहाँ पर, एक सिस्टम कहीं बाहर किसी कंट्री में या कहीं और है, तो टाइम को सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए भी आईसीएमपी का यूज करते हैं। तो टाइम स्टैम्प ऑप्शंस में यूज करते हैं। राउटर सॉलिसिटेशन, अब ये क्या चीज होती है, मान लो कोई सोर्स है ना, ये किसी नेटवर्क में जुड़ा हुआ, अब इसको पता करना है कि इसका राउटर कौन है ना, तो ये पता करता है कि राउटर कौन है। तो ये प्रकार से ब्रॉडकास्ट करता है जितने भी आपस यहां पे राउटर है ना।
मतलब इसको एक डिफॉल्ट राउटर चाहिए, डिफॉल्ट गेटवे चाहिए, इसको राउटर चाहिए कि कोई इसका राउटर बन जाए इस नेटवर्क में, इस सोर्स का। तो ये एक प्रकार से रिक्वेस्ट करता सबको, फिर जिसको बनना होता है वो उसको रिप्लाई करता है, यस आई कैन बी योर राउटर। सो ये एक प्रकार से रिक्वेस्ट रिप्लाई चीज है। ऐसे राउटर एडवर्टाइजमेंट होता है। राउटर एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि कोई राउटर ही यदि नया आता है और वो बोलता है कि मैं राउटर हूँ, किसी को डिफॉल्ट राउटर बनना, मतलब मैं किसी का डिफॉल्ट राउटर बन जाऊंगा, किसी को मेरे अंडर आना है क्या, तो एक प्रकार से राउटर भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करेगा, तो वो भी रिक्वेस्ट करेगा, फिर सिस्टम उसको रिप्लाई करेंगे। तो ये दो प्रकार की चीजें देखी थी, रिक्वेस्ट रिप्लाई देखी थी, एरर हैंडलिंग देखी थी, है ना। तो ये सारी चीजें, ये जो सारी फैसिलिटीज है, ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल के थ्रू हमको मिल जाती है। अब फिर से मैं बात करता हूँ कि आईसीएमपी जो है आईपी में इनकैप्सुलेट है। दैट मीन्स कि जितनी कैपेबिलिटी आईपी की उतनी ही हो सकती है आईसीएमपी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। तो हमने देखा था कि आईपी कैसा होता है, आईपी जो है अनरिलायबल है। क्यों अनरिलायबल है? कनेक्शन लेस है। तो अब बात हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिलायबिलिटी जैसी कुछ बातें कर रहे हैं ना कि टीटीएल एक्सीड हो गया है, मतलब आपने बता दिया तो आप दोबारा भेज सकते हैं, मतलब रिलायबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ऐसे ही सोर्स क्वेंच हो रहा था कि कोई राउटर किसी दूसरे राउटर को खूब ज्यादा पैकेट भेज रहा था, दूसरा राउटर पहले को बोल रहा था कि आप स्टॉप करो, मत भेजो। तो एक प्रकार से कोशिश की जा रही थी कि आप एरर को कम करें या एरर ना करें। बट बात वही आती कि आईपी जब अनरिलायबल तो आईसीएमपी रिलायबल नहीं हो सकता है ना। वो इसलिए है क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है ना। जैसे कि सोर्स से डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन किया जा रहा है और यहाँ पे मान लो कोई प्रॉब्लम आती है, लिंक हो जाती है डाउन, है ना। तो क्या होगा, कोई पैकेट आएगा, जब आईपी पैकेट यहां तक आएगा इस राउटर तक, इसके बाद क्या है, लिंक डाउन है, तो ये जो पैकेट है यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगा, है ना। जो भी आईपी पैकेट आ रहा है वो यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या बोलेगा, एक आईसीएमपी पैकेट जनरेट कर देगा। इसमें क्या बोलेगा कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, है ना। और किसको भेजेगा, जहां से आया है सोर्स को भेज देगा आईसीएमपी पैकेट, है ना। अब हो सकता है कि यहां पे कंजेशन हो गया हो या बफर इसका फुल हो इस राउटर का, तो इसने क्या किया, ये आईसीएमपी डिस्कार्ड कर दिया, मतलब आईसीएमपी पैकेट को ही डिस्कार्ड कर दिया, है ना। और क्या बोलेगा कि जहां से आया था उसने वहां आईसीएमपी भेज दिया। आईसीएमपी भेज देगा क्या कि अब इसके लिए सोर्स क्या हो गया, राउटर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो उसका सोर्स क्या जाएगा, R2 पे भेजना है। वही चीज डिस्कार्ड कर दिया इसने। अब जब ये भेजेगा तो यहां मान लीजिए फिर डिस्कार्ड हो जाएगा, तो ये फिर भेजेगा, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि राउटर का इतना नहीं है कि वो उसको फॉरवर्ड करता रहे, है ना। इसी चीज से बचने के लिए तो अपन लोगों ने वो किया था, टीटीएल लाए थे। अगेन वही चीज हो रही थी। तो एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आईसीएमपी पैकेट डिस्कार्ड होता है तो उसके लिए दोबारा से आईसीएमपी जनरेट नहीं होता है ना।